जय श्री कृष्ण। तीसरा अध्याय कर्मयोग में हम थे। So the crux of the matter in the Gita, right? कर्मयोग, all about it. So last time हमने तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक तक कवर किया था, जहाँ पे भगवान कह रहे थे लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां, that I have narrated two main paths, two major highways to come to me. One of those is Sankhya, through the understanding and comprehension, and the other is through activity. समझ ले और फिर समझ के बात करे. That is the path. Understand and then do. Hold on 1 second. Let me see if I can. Okay. So, इसके आगे फिर आज चौथे श्लोक से चलते हैं। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है, और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। And we had set the tone stage for this last time. न कर्मणाम अनारंभा नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णते. Just by never starting work, you cannot say that I am a karma yogi, that इस रहस्य मैंने सॉल्व कर लिया कर्म योग का. How to execute all my duties without any expectations of any outcomes, any results, any benefit, any gain for me. We cannot make that claim without even starting the work. So the prescription यहाँ पे ऐसा नहीं कि कर्म ही न करे, कर्म योग है ना. न च संन्यसनादेव सिद्धिम समधिगच्छति. एंड मोर ओवर कर्म को प्रारंभ ही नहीं किया तो कर्म में जो सीख है, कर्म से जो सीखना है, the lessons that we learn by performing our duties, by performing our tasks, by flawlessly executing, by constantly trying to improve, and each time trying to become more and more selfless. एक केवल कर्म को छोड़ के फिर वो उसके साथ उसका लेसन भी छूट जाएगा. झाड़ ही नहीं लगाया तो फल का प्रश्न ही नहीं है. उसी प्रकार कर्म ही नहीं किया तो उसमें से जो लेसन है उसका भी. तो कर्म फल अपने लिए खाने के लिए, अपने बचाने के लिए नहीं है. फल जिसको मिलेगा, जैसा मिलेगा, जो होगा वो होगा, उससे हमारा लेना देना नहीं है. झाड़ पौधा इसलिए नहीं लगाया कि हमें फल मिले नेसेसरीली, लेकिन पौधा ही नहीं लगाया तो फल भी नहीं मिलेगा, है ना. Remember the last time we said that the whole purpose of doing anything is to learn lessons from it. और कुछ किया ही नहीं तो फिर लेसन लर्निंग का प्रश्न ही नहीं होगा. तो this is the time to get गंभीर, to get more serious about everything we do, and even the littlest task we perform. अपने उद्देश्य के पूर्ति के लिए ही हो, जो भी कर्म करे ध्यान हो, कहीं गलत न हो जाए, भूल न हो जाए कि बिना उद्देश्य का कर्म करने लग जाए. उद्देश्य कई बार कहा है ऊपर, द हायर अचीवमेंट, द हायर पर्पस. कर्म उसी के लिए हो जो हायर पर्पस अचीव करने के लिए, और ऊंची में ऊंची प्राप्ति है अपने आत्मज्ञान की प्राप्ति. फाइंडिंग आउट आवर रियल आइडेंटिटी विदाउट विच वी आर लॉस्ट हियर. हम लोग अपने आप को जो समझ रहे हैं ये बाहर की वस्तु, चीज़ वस्तुओं से, व्यक्ति, परिस्थितियों से प्राप्त करके आनंद प्राप्त होगा, ऐसी बात तो है नहीं. इस बात को समझने के लिए जो भी कर्म करना है निष्कामता से, सेल्फलेसली एक्सिक्यूट करके. इसलिए अगेन द रिमाइंडर इज, अर्जुन को कह रहे भगवान कि युद्ध न करेगा तो फल की प्राप्ति भी नहीं होगी, ज्ञान की प्राप्ति भी नहीं होगी. यू विल स्टिल बी लॉस्ट. आगे चल के कहते हैं वैसे भी तेरा स्वभाव तेरे कर्म करने के लिए बाधित करेगा. अभी तो तू भाग जाएगा, जंगल में चला जाएगा, बिकॉज you're fearful of the consequences, you don't want the consequences. लेकिन तेरा क्षत्रिय स्वभाव जो है, धर्म,
लेटर ऑन इट विल स्टिल ड्रैग यू आउट ऑफ द जंगल, आउट ऑफ द फॉरेस्ट, और तो फिर भी युद्ध करेगा। अभी ये युद्ध, यही युद्ध धर्म के लिए है, बिकॉज यू आर फाइटिंग नॉट फॉर योर सेल्फ, कि धर्म के को अपहोल्ड करने के लिए। बाद में जब आकर के करेगा स्वार्थ के लिए अथवा क्रोध से, तब वही युद्ध अधर्म का होगा, है ना। द सेम एक्ट कैन बी धार्मिक और अधार्मिक डिपेंडिंग ऑन द पर्पस, द इंटेंशन with which it is done. So it really is the intention behind the task, behind the chore, that majorly determines the direction in tension जो चल रहा है, अंदर जो चल रहा है उससे तय होगा। तो अभी केवल धर्म के धारणा के लिए तो युद्ध कर, तो ये धर्म युद्ध होगा। अभी तो निकल जाएगा, बाद में स्वभाववश कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद बदले की भावना से, क्रोध से आकर के फिर युद्ध करेगा बेवजह बेमतलब, तो वही युद्ध अधर्म हो जाएगा। इसलिए जब जो बात जिस जगह जिस समय योग्य है, वही उस समय वह बात करनी चाहिए, वही फिर वहाँ पर शोभा देती है, अन्यथा नहीं। So we move to the next श्लोक। निस्संदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता। दिस इज श्लोक नंबर 5 इन द 3rd chapter। कर्मयोग में न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। जातु जो जन्म हुआ है, जिसका भी जन्म हुआ है, वह ऐसा ये संभव नहीं है कि कुछ कर्म न करे, कहे कि हम खाली बैठे रहेंगे, यह असंभव है। ओके, बैठे रहना भी कर्म करना है। सो समझ के अगर इस बात को लेते, अगर कुछ करना ही है, कर ही रहे हैं, तो क्यों ना अपने उद्देश्य की प्राप्ति, क्यों ना पर्पसफुल हो, क्यों ना मीनिंगफुल हो, क्यों ना समझ के बात करें, क्यों ना अलाइंड वर्क हो। वाई नॉट बी एफिशिएंट अबाउट, वाई नॉट डिवोट ऑल आवर एनर्जी, ऑल आवर टास्क, ऑल आवर चोर्स फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ आवर मेन पर्पस हियर। अभी तो समय हो गया है, अभी तो बहुत समय नहीं, अभी जितना कमाना था कमा लिया है, जितना मिला है उतना पर्याप्त है। इतने शरीर को तो रखना है, कितना लगेगा। तो अभी तो बिल्कुल जो भी कार्य करना, पहले वो चश्मा पहन के रहना चाहिए हमेशा कि इज़ दिस टेकिंग मी इन द डायरेक्शन दैट आई वांट टू गो, व्हाटएवर आई एम अबाउट टू डू, व्हाटएवर आई एम अबाउट टू से, व्हाटएवर आई एम थिंकिंग राइट नाउ, जो मन में चल रहा है, कहाँ जा रहा है, ये संगत है क्या, उचित है क्या, जो मैं करना चाहती हूँ, प्राप्त करना चाहता हूँ, उसके साथ संगत है क्या, उसके साथ अलाइंड है क्या। ये बिल्कुल चश्मा हमेशा रहना चाहिए, पहने हुए रहना चाहिए, एग्जामिनिंग एवरी टास्क, एवरी वर्ड, एवरी थॉट विद इट। और ये हो सकता है, ऐसा भी नहीं कि नहीं हो सकता है। जिसको दिखाई नहीं था वो चश्मा पहन के पढ़ सकता है। ये नहीं कह सकते कि चश्मा पहन के भी नहीं पढ़ा जाएगा, पहन के तो देखे। ये कहना फ्यूटाइल है कि नहीं हो सकता है, सबसे हो सकता है, सब लोग चश्मा पहन सकते हैं। ये चश्मा सबके लिए, अगर गीता रखी है, भगवान ने कही है, यदि प्रिस्क्रिप्शन है, तो ऐसा कहीं नहीं कहा कि ये खास विशेष लोगों के लिए है। इसके उल्टा ही कहा भगवान ने 18वें अंत में, सब के लिए है ये ज्ञान, सबको प्राप्त हो सकता है। सो जो भी रिजॉल्व करे मन में कि नो, आई रियली वांट टू बी स्मार्ट गोइंग फॉरवर्ड, आई रियली वांट टू बी थॉटफुल, यहाँ से लेकर के आई रियली वांट टू मिनिमाइज वेस्टिंग माई टाइम, बिकॉज द टाइम इज़ लाइफ एनर्जी। समय की तो कोई कमी नहीं है ना। समय तो कब से, हमारे जन्म के पूर्व भी था और हमारे मरने के बाद भी होगा समय। तो सारी बलिहारी, द होल सिग्निफिकेंस इज कि उस समय में, लिमिटेड फाइनाइट टाइम में, हम अवेयर जो है, हमारा अवेयरनेस जो जागृत हुआ है, हम जो अवेक है, हम जो अलाइव है, दैट इज़ फाइनाइट, दैट इज़ लिमिटेड, and every moment that is passing, that is not coming back. So if we're not learning lessons from each moment that is passing, then that is a very sad waste, and we are hurting ourselves, we are harming ourselves, we alone are. इतना नुकसान हम जितना अपना करते हैं, सारा संसार मिला के नहीं कर सकता, ऐसा सिद्धांत है। सब मिला के अपना नुकसान, हमारा नुकसान नहीं करा सकते। जितना छठे अध्याय तक जब हम पहुँचेंगे तब उसमें तो इसकी ओर संकेत है। जितना हम अपना मन ही जितना अपना शत्रु है, उतना बड़ा शत्रु कोई आज तक निर्माण नहीं हुआ हमारे लिए। और हमारा मन ही हमारा जितना बड़ा मित्र हो सकता है, उतना मित्र बड़ा कोई नहीं हो सकता। तो ये मन को सीख दे, ये मन अंदर बैठा है, तो इसके लिए अंदर जाना पड़ेगा। जिसको समझाते उसके बाजू में बैठ के समझाए तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है।
ये वर्चुअल, पहले ही सत्र में अंकल जी ने कहा था वर्चुअल में इतना मज़ा नहीं है जितना लाइव में है फिजिकली। जब निकट बैठते हैं, साथ में बैठते हैं, तब अपनापन होता है, तब हित की भावना महसूस होती है, अनुभव होती है। तो अपने मन को समझाना है तो मन के साथ बैठे तो सही, मन को थोड़ा रोके, मन को शांत करे, अपने लिए थोड़ा समय निकाले और कहे मन से, बात तो करे, करके देखे, होती हो ही जाती है मन से बात कि चल आज मैं तेरे साथ बैठता हूँ, हम दोनों आज मिल के बात करते हैं। व्हाट डू यू से, व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट, व्हाट डू यू वांट टू टेल मी, व्हाट डू यू वांट टू हियर, व्हाट डू यू वांट टू थिंक अबाउट, लेट्स थिंक टुगेदर, सिट विथ योर माइंड एंड behold the magic. Behold the magic of sitting together quietly. So अपने आप क्लैरिटी आने लग जाएगी। ये तो गीता में तो खाली याद दिलाई है। गीता ने नई कुंजियाँ, नया ज्ञान, नई प्राप्ति, नया कोई गिफ्ट नहीं दी है, याद की गिफ्ट है। ये फॉरगेटफुल हो गए थे तो रिमेम्बरेंस की याद दिला दी है। तो इसको फिर सीरियसली लेकर के करें कि कर्म करते हैं तो किस भावना से करते हैं, किस उद्देश्य की प्राप्ति से करते हैं, वो उद्देश्य क्या है। और इस बात को समझ ले कि ऐसा कोई क्षण नहीं, जब से जन्म में यहाँ पर कहा जातु नहीं कश्चित क्षण मापी, एक मोमेंट, फ्रैक्शन ऑफ अ मोमेंट हैज़ नॉट बीन सिंस वी वर बोर्न, सिंस वी केम हियर, दैट वी कुड से oh I did nothing. In doing nothing also I was doing something, है ना। So there may not have been anything in nothing, but there was always something, some concoction going on in the mind. अथवा बैठे थे, अथवा सांस ले रहे थे, कुछ ना कुछ कर रहे थे। तो इतना परफेक्शन हो कर्म में, कर्म योगी बनना है। हम कह देते हैं कि हम फल की आशा नहीं करते तो कर्म योगी हो गए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म योग यही है कि बस कर्म करे, फल की आशा न करे ना। इतना ही कर्म योग नहीं है, और भी कर्म योग है। ये तो पहले शुरुआत है, अच्छी बड़ी शुरुआत है कर्म योग की, लेकिन दैट इज़ नॉट फुलफिल, दैट इज़ नॉट पूरा कर्म योग। इसमें तो इतना अलाइनमेंट के लिए कहा, इतना परफेक्शन, इतना एकाग्र चित्त, इतना वन पॉइंटेड अटेंशन, दैट रियलाइजिंग दैट इवन इफ आई एम सिटिंग एंड ओनली ब्रीदिंग, दैट इज स्टिल डूइंग समथिंग। And then itne sharply focus that, but is even that breath aligned with the purpose? Am I breathing? Am I alive for the achievement of my purpose? Am I doing what I'm doing, how I'm doing with that intention? You know? So this is a matter of getting serious. इसी में गांभीर्य की आवश्यकता है, इसमें गंभीर होना चाहिए. Taking these matters seriously. Let me see if I can minimize distraction. Okay, great. Next. निस्संदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी, रिपीटिंग इट, भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है. कार्यते यह वशः कर्म सर्व प्रकृति जय गुणैः. वश किया हुआ है. वी आर कंपेल्ड टू वर्क, वी हैव टू वर्क, वी डोंट हैव अ चॉइस. जैसा मैंने शायद पिछली बार कहा था, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लास्ट सेशन मैंने कहा था, सपोज देयर आर 2 फैंस इन द रूम दैट यू आर सिटिंग. नीचे से एक बड़ा सा पंखा लगा दिया. आई विल रिमाइंड यू अगेन ऑफ दैट, है ना. नीचे से एक बड़ा सा फ्लोर से पंखा लगा दिया, ऊपर हवा फेंकने वाला, और ऊपर से भी एक पंखा सीलिंग फैन ऑन कर दिया, और फिर टेबल पे वो अपना उषा ओरिएंट जो भी होगा पंखा सिंगर वाला लगा दिया, इधर से उधर से, और उसमें कागज़ का टुकड़ा फोड़ दिया, पंछी का पंख छोड़ दिया, और कहा कि स्थिर बैठ, शांत रह, हिलना मत, डुलना मत. तो ये संभव नहीं है, क्योंकि वो जो तीनों हवाएं चल रही है उसमें उसका अपना चॉइस नहीं है, करना ही, उसको हलना ही पड़ेगा. जिधर हवा का द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द 3 winds, wherever that takes, it has to go, it will go, है ना. ऐसे ही कार्य थे यहाँ पर. यह वश कर्म गुणों से, सात्विकता का, राजसिकता का और तामसिकता का. तो जैसे नीचे से ऊपर हवा फेंकने वाला पंखा जो है, उसे समझिए जैसे सत्व गुण, क्योंकि वो ऊपर उठा रहा है. उसका पूरा समय इतना ही काम है कि ऊपर उठाना है, जो जहाँ है उसको वहाँ से प्यूरिफाई करे, ऊपर उठाए, हायर स्टेट ऑफ माइंड. और जो ऊपर से नीचे हवा फेंक रहा है उसको तामस समझे, क्यों, वो नीचे दबा रहा है, ऊपर नहीं उठाने दे रहा है. डार्कनेस में, इग्नोरेंस में, it's throwing us, pushing us down rather than lifting us up.
And so when we try to lift others up, we should know that we are in the mode of goodness, satvikta, sattvagun. When we are selflessly executing, saying what we're saying, doing what we're doing, and even thinking what we're thinking with the intention to lift others up so that others may benefit from it, that is being in the mode of goodness, satvikta. When we are thinking, saying, or doing something that the effect of which is to push people down, दूसरों को छोटा दिखाए, दूसरों की निंदा करे, गॉसिप करे, अथवा कुछ तो वो तामसिकता के मोड में है, वो अंधकार में दे जा रहा है. और जो बिना वजह पैशनेटली ड्रिवन, मीनिंगलेसली, पर्पसलेसली, डोंट नो, जस्ट डूइंग दिस बिकॉज आई लाइक टू डू, किए जा रहे, चलता पुल जा. जैसे वो पंखा टेबल पे रखा हुआ, ना ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा है, थोड़ा इधर से उधर घूमे, एंड देन हियर टू देयर, देयर टू हियर, वो राजसिक गुण है. और ये राजसिक गुण को इसी अध्याय के अंत में भगवान इट्स द इंटरेस्टिंग, सबसे डेंजरस कहते हैं. वो जो अर्जुन इस अध्याय में आगे पूछेंगे कि ये आता कहाँ से है सब, ये क्यों ऐसे हम लोग कंपेल हो जाते हैं, हु कंपेल्स अस टू डू ऑल दीज थिंग्स. तो भगवान उसके उत्तर में कहते, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनव महापापना मिथ्येव निहवैरिणम. कि ये जो रजोगुण है, राजस गुण जो है, द पैशन, द ड्राइव टू ऑलवेज डू मीनिंगलेसली, एंडलेसली कंटिन्यू टू डू समथिंग, इसमें देयर आर टू सीड्स इन इट, काम और क्रोध की. कामना है personal desire, selfish desires, those that limit me to the vision, from the broader vision, rather than understanding, thinking, and being able to see the one in all and all in one, the breadth of the spectrum, the complete truth as it is. It limits my vision and says, no, me, मेरा, अब ये करना है, इतना प्राप्त करना है, ऐसा करना है, ये चाहिए, वो ये चाहिए. इसे कामना, काम कहा. और जब उसमें विघ्न आए तो फिर क्रोध उत्पन्न हो. And any obstacle that comes in the way of the fulfillment of my desires generates a new wave of anger, of frustration, of discouragement. So these two, Arjun, will never let you be restful. इसका भगवान कहते हैं अंत में, काम एष क्रोध एष, कामना और क्रोध. और लेकिन ये रजोगुण समुद्भवम, ये राजस से आते हैं. जो तो बहुत ज़्यादा प्राउड ना हो, जो हम लोग कभी कहते हैं कि हम लोग तो वो करते रहते, चलते रहते, दिन से लेकर रात भर तक काम करते रहते हैं. तो ठीक है, अच्छा तो है, लेकिन बी वॉचफुल. अगर वो सेल्फिश पर्पस के लिए हो, सेल्फलेस ना हो, सब की भलाई के लिए ना हो, अथवा मीनिंगलेस हो, बेवजह काम करना कि कोई ज़्यादा कौतुक नहीं, उसकी कोई there's nothing glamorous or glorious about just doing without purpose. That's not, frankly, very smart. To spend the energy, the limited breaths, the limited consciousness, the finite resource that we've been given to meaninglessly, mindlessly spend on something that is not in the end going to be of any use. And so being watchful of that. It will be glorious if you're doing it for the use of others, or for the fulfillment of the higher purpose of enlightenment. तो ये श्लोक में इस पर प्रकाश डाला था कि ये बात को समझे कि we were just not designed. The way the design is that it will always prompt us, propel us to do something. Do, you must. But in that case, I will prioritize doing that which is meaningful. So मेरा यहाँ पे उद्देश्य, obviously this is not a lecture, and my intention is not here to keep again lecturing on it. It really is the reason we started the virtual sessions is to keep the continuity. And only to give you an encouraging word कि अपने घर में, अपने समय में, अपने आप गीता का अभ्यास करें, अथवा गीता जैसे शास्त्रों का अभ्यास करें. है ना, हम लोगों ने रविवार के दिन दूसरे शास्त्र भी प्रारंभ किए. Last Sunday we had योग वशिष्ठ रामायण. Today we will have the 8th chapter of the Gita later, but then next time you might bring रामचरितमानस, उसके बाद शायद अष्टावक्र गीता, just so मन इसमें रत रहे, है ना, इन शास्त्रों में, इन सत्य में, in the higher truths, that we may be engaged in these थोड़ा थोड़ा बीच बीच में. जैसे
24 घंटे में भी बुखार हो, लेकिन जब आकर के इंजेक्शन दे जाते हैं तो वो इंजेक्शन देने को तो 2 मिनट लगते हैं, इतना छोटा सा इंजेक्शन होता है, बट इट देन हेल्प्स कंट्रोल द फीवर। तो ये जो ताप है, संसार का ताप, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, जो भागवत में कहा पहले श्लोक में, पहले अध्याय, पहले खंड के पहले, कि ये जो संसार का ताप लगा है, इसमें कम से कम थोड़ा, ये जो ताप मतलब फीवर, वो थोड़ा कम करने के लिए थोड़ा समय, every day, at least every week, starting somewhere, that we may remain engaged. So all I'm trying to do, my intention is to just provide this platform and just remind you that hell, it's there, you have it, you can go back to it in your own time also. So the next श्लोक is number 6. जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है ना। आई एम रीडिंग द ट्रांसलेशन फ्रॉम द गीता हिंदी में। कर्मेंद्रियाणि संयम्य ये आस्ते मनसा स्मरण। कर्म के इंद्रियों को, हमारे 5 इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां है और 5 कर्म इंद्रियां है ना, जिनसे हम शब्द, स्पर्श, रूप, रस, ये लोग ये ग्रहण करते हैं, और गंध, उन्हें कहते ज्ञान इंद्रिया। जो कानों से ज्ञान का शब्द को सुना, क्या कह रहा है, कौन कह रहा है, इसका ज्ञान हुआ जब मैंने कानों से शब्द सुना। स्पर्श से पता चलता है कोई है, क्या है, कैसा है। तो जब आँखों से, नेत्रों से रूप देखते हैं, अच्छा दृश्य देखते हैं, पहाड़ देखते हैं, व्यक्ति देखते हैं, तब उस वस्तु का, व्यक्ति का ज्ञान होता है ना। तो इस प्रकार ये जो 5 ज्ञान इंद्रियां होती है, आँखें, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, और ऐसे ही 5 कर्मेंद्रिय होते हैं, जैसे हाथ पैर, 2 हाथ 2 पैर, है ना। तो इस प्रकार ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि खाली जो इंद्रियों को संयमित करके, संयम में रहना तो अच्छा है, सभी जगह पे संयम की बातें करी है, पतंजलि योग सूत्र में भी आता है। साधना की पहला दायरा, फर्स्ट स्टेप इज यम, है ना, यम नियम। यम इज, यमराज को गॉड ऑफ डेथ इज यम, वो डंडा दिखाया है जिसका फियर ऑफ डेथ जिसे कहे, फियर ऑफ गॉड। तो जो बाहर से छाती ठोके कहे कि यू दाउ शाओ, कि चुपचाप बैठो, आंखें बंद करके बैठो, जैसे हम बच्चों को कहते हैं आंखें नहीं खोलना, छोटे बच्चों को कहते हैं बिल्कुल चुपचाप बैठना है। तो डर दिखाते हैं, बाहर से डर दिखाते हैं, उसे यम कहते हैं। और जो अंदर से इंस्पायर होकर बना लेता है उसे नियम कहते हैं, है ना। पतंजलि योग सूत्र की जो अष्टांग योग की डिफरेंट स्टेप्स है, उसमें यम नियम आता है। So yam starts out with some external control, external restraint, that I will hide the remote control of my TV. Oh, can you take it to work? आज दिन भर नहीं देखना है टीवी, तो वो रिमोट ही नहीं है, तो चैनल ही नहीं सर्व कर सकते हैं। सो स्टफ लाइक दैट, है ना। स्नैक्स खरीदना ही नहीं है, तो फिर जंक फूड खाने का प्रयास ही नहीं है। जो बाहर से प्रयास करे अच्छा है उसे यम कहते हैं, लेकिन जो अंदर से बना ले, अपना रूल बना ले, संकल्प कर ले हमें नहीं करना है, उसे नियम कहते हैं। तो यम और नियम मिलके वो पहला रिस्ट्रेन होता है, कंट्रोल होता है, सेल्फ कंट्रोल। दैट आई विल ऑल्सो मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शंस फ्रॉम द आउटसाइड। आई विल जस्ट क्लीन माई सराउंडिंग्स, आई विल क्लीन माई एनवायरनमेंट, आई विल मेक माई होम क्लटर फ्री। आई विल मेक मेरी साधना के रूम, पूजा का रूम सिंपल, गुड, फ्रेश, फ्रेग्रेंट, है ना। सात्विक वातावरण निर्माण करेंगे बाहर से। Oh, I will also sit for ध्यान, for meditation. I will listen to the kind of music और look at प्रभु की प्रतिमा, गुरु की, जैसे भी, जिससे मन शांत होता हो, जिसमें दृढ़ संकल्प होता हो, शक्ति मिलती हो, संकल्प शक्ति बढ़ती हो, अंदर से strengthening the inner psyche, that would be नियम। So भगवान यहाँ पे कहते हैं कि that is all good, but the one who is only focused on that, कि बाहर से तो करे, लेकिन अंदर में विचार सारे विषयों के कर रहा है। ध्यान में बैठे तो है, लेकिन पूरा देर अथवा मौन तो रखा है। टुडे आई एम गोइंग टू डू, इट्स माई बर्थडे, 24 hours of मौन, आई विल नॉट स्पीक एनीथिंग, आई विल नॉट से एनीथिंग।
लेकिन मन में बहुत कुछ कहा जा रहा है, खलबली मच रही है। भाई एकादशी का उपवास तो करेंगे, लेकिन ऐसे 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 कुछ व्यंजन बनाएंगे कि तो वो दिवाली के दिन भी इतना नहीं खा सकते। तो भगवान कहते ऐसा नाटक नहीं चाहिए, उससे नहीं होता। दैट्स व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट इन दिस श्लोक, राइट। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य, मूड इज फूलिंग योरसेल्फ, फूल, मूड मीन्स फूल। Why are we fooling ourselves? Why do you fool yourself? Is kind of what God is suggesting. Jo mood buddhi manusha, the one who has hallucinated his own brain, the one who is fooling himself. मूड बुद्धि, अपने ही ब्रेन को थोड़ा समय ब्रेन वॉश कर दिया है। अरे हम तो उपवास कर रहे हैं, हम तो व्रत कर रहे हैं ना, भगवान के नाम से कर रहे हैं, तो थोड़ा साबुदाना, थोड़ा ये वो सब है ना। तो जो मूड बुद्धि मनुष्य इंद्रियाणी मनसा नियम में आरभते, अर्जुन नियम से बन के नियम कर रहे हैं, हम नियम कर रहे हैं, हमारे नियम में कोई विघ्न नहीं, हम माला कर रहे हैं, दिखता नहीं क्या, चुप बैठो, बिल्कुल सब बंद करो, दूसरों को डांट फटकार करे, क्यों? क्योंकि हम नियम कर रहे हैं, हम नियम कर रहे हैं, उसके लिए मुसीबत पैदा कर दी। लेकिन मन में क्रोध चल रहा है, मन में विषाद है कि इन लोगों को समझता नहीं, ये बंद नहीं करते, चुप नहीं रहते, तो विचार दूसरे किसी का चल रहा है। सो नॉट लाइक दैट, गॉड इज सेइंग। इंद्रियों को तो हठपूर्वक ऊपर से बंद कर दिया, किंतु मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभ कर रहा है। मिथ्या शब्द वेदांत में आता है। मिथ्या अर्थात जो है भी और नहीं भी, वास्तविक में है नहीं लेकिन है जैसे दिखता है। संसार को मिथ्या कहते हैं, है ना। तो कैसे, क्यों? संसार का अस्तित्व नहीं है, कहते हैं अभी दिस एवरीथिंग अराउंड अस डज नॉट रियली एग्जिस्ट, but it feels as if it does. It feels so real. It feels more real than not, and therefore it is hard to say that it does not exist. And yet, when we go deep within, the enlightening moment shows us brightly and brilliantly and clearly that it really does not exist the way we think. तो फिर इसे मिथ्या कहा कि है नहीं लेकिन दिख रहा है और नहीं की ओर जा रहा है। It does not exist, but it appears and it is going towards non-existence. Every moment it is disappearing, even though it does not exist. जैसे सपने में होता है, जैसे किसी लहर की ओर देखते हैं समुद्र में, वो थोड़ी समय के लिए दिखती है, but as we are watching the wave, it is constantly going towards depletion, towards finishing. आईने में जब देखते हैं हम लोग, तो आईने में कोई व्यक्ति नहीं है, right? No one exists in the mirror. It's just a sheet of glass. It's a stone. It's a kind of stone that we're looking at. It's dead matter, polished up and covered by something behind, the mercury or whatever else. But उसमें जो देखते हैं, it appears so real, तो वो मिथ्या है, it does not exist, but it creates the appearance as if it does. So that is a very important, very poignant word used in Vedanta. यहाँ पे भगवान uses that word to describe the state of mind of an aspirant who ऊपर से बहुत दम करके खड़ा, लेकिन अंदर में नहीं समझ पाते इस बात को. Yet are not actually working hard to understand and control within. They're not focusing on the self-restraint from within. They're overly focused, exclusively focused from restraint from without. बाहर के कंडीशन को ही संभालने में सारा जीवन, अंदर की ओर यात्रा ही करी नहीं ना. So उसे मिथ्या कहा because it appears as if this person has a lot of rules and regulations and that they are in control, but in truth they are not, and therefore मिथ्या आचारी, मिथ्याचारी का आचरण करने वाला, मिथ्या behavior, false behavior, और दंभ भी, और फिर उसमें अभिमान भी आ जाता है कि वो भी, हम लोग एकादशी भी करते हैं, शुक्रवार शनिवार भी करते हैं, चालीसा भी पढ़ते हैं, ये भी वो सब करते हैं, इन मंदिरों में जाते हैं, सबको मिन्नत मानते हैं, ऐसे भजन गाते, इतने ढोल पीटते हैं, इतना जागरण इतना करते हैं हम लोग, सब ठीक है, सब खुशी है, सब कृपा है भगवान की. वो तो है, न करे तो भी है. भगवान की कृपा अगर इस पर डिपेंडेंट होती तो भगवान कैसे होते हैं? What kind of a God is that? Cheap God who will only shower his grace if you do रात भर जागरण करे, नाचे कूदे तो, है ना? Then you're paying him in advance and then कृपा करो. तो ना, कृपा तो वैसी ही है, कुछ ना करे, कृपा ही कृपा है, कृपा छोड़ के दूसरा कुछ है ही नहीं, कृपा ही कृपा है. So the trouble with that is that if the enlightening moment does not come in life, if there is no opportunity for the light bulb to go on, that
wait a minute, what is the truth? What is the higher reality? Who am I? Who is God? How am I related to God? What am I supposed to do then? What is my duty? How should I perform my duty? ये विचारों के लिए स्थान अगर न हो जीवन में तो फिर वो केवल उछल कूद मनाना, फिर दिन आए महीने हो गए, साल पे साल बीत गए, बूढ़े हो गए और फिर हाथ में कुछ नहीं आएगा अकॉर्डिंग टू गॉड, और दम्भ रह जाएगा. प्रिटेंस, दम्भ मीन्स प्रिटेंस. We will be fooling ourselves in our own pretense that we achieved a lot. लेकिन भीतर की शांति नहीं प्राप्त होगी. That is the sign, right? How calm, quiet, peaceful, ever loving we feel within. How sensitive our heart, the instrument of our heart, is to causing hurt. And how much does my heart hurt the moment I recognize that I caused hurt to some other heart? That is a litmus test of realization. कि हमसे गलती हुई, दूसरे के दिल को ठेस पहुंची, and I feel so bad. It would be the way to really start feeling yourself and others in you, or feeling the God in all. Right? And that, God forbid, I only fear that I should not hurt anyone. My only fear is that I might hurt someone. Not so much physically as emotionally. I don't ever want to. अभी कहा ना, बेशक मस्जिद मंदिर तोड़ो, बुल्ले शाह प्रसिद्ध सूफी संत ने कहा, ये कहना, प्यार भरा दिल कभी न तोड़ो, क्योंकि इसमें दिल भर खुद रहता है. बस है ना. तो इन विचारों की ओर जो ले जाए अंदर, वो सच्ची साधना, वो सच्चा योग. That is how I want to perform my duties, so that I will always be alive and awake and aware and be alert to not causing even the slightest harm or slightest hurt to another heart, and that my heart will also hurt if I cause. नहीं तो योग में पत्थर बनने के लिए कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं है. योगी को भगवान ने नहीं कहा स्टोन हार्टेड है, देखो कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसके सामने अप्सरा भी आके नाचने लग जाए और लोग मरने भी लग जाए. इट्स जस्ट अ स्टोन हार्टेड पर्सन. नॉट सो, क्वाइट द ऑपोजिट. है ना, कि सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन. दिस इज इन द 6th chapter 33rd श्लोक. कि जो अपने को दूसरे में इतना देख पाता है, that the moment someone else hurts, this person hurts. The moment someone is joyful, this person is joyful. He never seeks, or she never seeks, her own joy or grief, but is ever so alert to the joy and grief of others. So steeped in empathy. यहाँ पर empathy की बात आती है. That feeling others at all times. So yogi paramo matha का भगवान. That is the param yogi, vibrantly awake, fully alive. That is the person truly living life through everyone around, because that person can feel the joys and the sorrows of all, while not letting any of those sit within. अपने आप को बिना चिपके बिना, लेकिन perception, sharp perception. So इसलिए in the remaining time and in the remaining energy, the recommendation is not to focus too much on external controls. सारा समय शक्ति इसमें ना खर्च हो कि टू ट्राई टू इम्प्रूव द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अराउंड मी. शांत हो जाए, स्वच्छ हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, थोड़ा सा कर दे जितना फटाफट हो सके ना. बट prioritizing disproportionately gravitating toward the inner cleansing, toward the inner environment, is what the prescription is for us according to this shlok. Hey Arjun, he says in number 7, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है. यस्तु, द वन हु इंद्रियाणि मनसा नियम्य रभते अर्जुन. द वन हु इज एबल टू रेगुलेट द सेंसेस, इंडल्ज इन मॉडरेशन ओनली जो जब जितना जैसा आवश्यक है वो तब उतना वैसा ही जो ग्रहण करे. Only that which is necessary, only as much as is necessary. Not being dogmatic, not being dogged, not being stubborn about controlling the senses no matter what. मर जाए फिर भी नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं. जिंदा रहने के लिए जितना आवश्यक है उतना खाएंगे उतना.
Because the mind is not जीना या मरना, the mind is on what do I have to achieve while I'm alive. So इसलिए जो अनासक्त हुआ कर्मेंद्रिय ही, कर्म के इंद्रियों में, जो कर्म के इंद्रिय, the one that the limbs and the body parts through which we execute all our chores and our tasks and our duties, कर्म योगम असक्त सविशिष्यते, आसक्ति रहित जो हो सकता है, पर्सनल ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं, है ना. obsession, आसक्ति is obsession for personal gratification is asakti. The one who is completely free from the thought of that even, उसे निरासक्त कहते हैं, है ना. So that is the prescription, that do what you have to do you must, but get rid of, remove all obsession, get rid of all obsession for personal gratification. Doing not because I think that is right, I think that is wrong, I want that to happen, I want to achieve this, or I think they should have that, or apna hat apni zid nahi, because it is there to be done and it makes sense and it is aligned with my primary duty, with my prime directive, pramukh उद्देश्य और गौण उद्देश्य की जो बातें 2 सत्र पहले हुई थी उसके साथ जो अनासक्त हुआ. So it is very helpful to watch for anasakti within, examining, going within कि ये जो मैं बड़ा project अभी लेना है, अभी the new plot that I'm going to buy in India, or these changes that I'm making, or the remodeling that I'm doing for kitchen or whatever, what is behind it? Why am I doing this? It is very important and very necessary and very helpful to first go back within and contemplate. इसमें is it for personal gratification? Is it that I am seeking, लोग आकर के कहे कि अरे वाह तुमने मार्बल लगा दिया, अच्छा लग रहा है, ये तो पहले ये था वो था. Yeah, or is it that you have a bigger house now, so people will think I am bigger? Is that the reason? Or is it that I'm afraid, I'm not paying attention to the security within, and therefore I'm seeking more and more so that I will have what I need when I don't have it? इसके लिए what is the purpose behind what I'm about to do, this new project that I'm doing? I have a job but I'm still looking for another job. Why is that? And so इसमें आसक्ति अगर दिखाई दे, when I go within, and if I am able to observe that what I'm doing out of asakti, I'm doing it out of obsession, out of some sort of insecurity, or out of some sort of a need, personal deep desire for gratification, then ये कर्म योग के संगत नहीं है, according to the 3rd chapter of the Gita. That is not karma yoga. But if it is obsession free, if there is no personal gratification, it is, you're doing it because it needs to be done for the benefit of all. अगर घर में सारा कचरा पड़ा है, झाड़ झूड़ करना ज़रूरी है, कि कोई obsession कोई praise के लिए नहीं, because that's the right thing to do, to keep the house clean so that no one gets any diseases. So that is not asakti उसमें. So use that filter. I'll leave you with that today. Use the filter of asakti to go back within. है ना? जो भी कर्म करना हो, sit down, take a few moments. You don't need a long time. This is a myth, by the way, to debunk, that it takes a long time, it is hard to go deep within. ऐसा नहीं है, प्रयास करके देखिए. Just quickly bring the chashma. Why am I doing this? Ask this to yourself. बहुत झंझट में ना पड़े कि ध्यान करना है, ऐसे ही बैठना है, कमलासन में बैठना है, और पहले इतने प्राणायाम करने हैं, उसके बाद उसमें फिर भूल जाएंगे. जहाँ जो है जैसे बैठ जाए, आँख बंद करके, why am I doing this? Why am I taking this project? Why is this bothering me? Is there out of personal gratification? Am I feeling obsessed personally? Then cut it out. Just tell your mind that then it can never lead, it will never lead to a positive outcome. The most positive outcome is feeling good about yourself. जो obsession से personal gratification के लिए जो कार्य किया जाएगा, even if that task is finished, in the end it will leave the residue, rak, of feeling not good about yourself. Some guilt will be left behind, some regret will be left behind. You don't deserve that. Don't do this to yourself. You want to live a guilt-free, regret-free life. And that can only be had when we remove the dross, जो कचरा जब निकाले a personal obsession का, personal desires का. So look for those, weed those out before we start any karya. And then you can be certain that then will start to fall under the category of karma yoga.
So we will conclude here. I will just summarize. We're coming up on time. We are at time. We start. Last time that we had done three shloks of the third chapter. Today we did 4, 5, 6, 7, 4 shloks. I know that I rushed through this today, and perhaps next time we can maybe slow down and revisit this a little more to shed more light. But I would also encourage you to do your own thinking. My purpose is only to encourage you to do that. If that happens, then the mission is accomplished. And then next time we'll pick up on 8, जिसमें आता है just to set the stage, तो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है. कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा. It's a very practical, very pragmatic advice. He's not saying don't do anything, because he said then you'll not be able to carry forward your daily, your life, your body, your family. So I'm not asking you to not do anything, but those that are aligned with your purpose. So we'll pick that up there. I think you got the takeaways, and we can communicate separately also. I'll see you at 2 o'clock next Saturday. Jai Shri Krishna. Jai Gurudev.